हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या डीप इमोशंस हैं आपके लिए, इस समय क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, तो यहाँ पर है द मून, द स्ट्रेंथ का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे गाइस यहाँ पर दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, ये पर्सन जो है, ये हमेशा मटेरियलिस्टिक रहे हैं, यानी कि इन्होंने ना हमेशा पैसों को वैल्यू दी है। इन बहुत मनी माइंडेड है, बहुत ज्यादा पैसा 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 चलता रहता है इनके दिल दिमाग में, बहुत ज्यादा इसी के बारे में सोचते रहिए। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए के साथ हो सकता है कि पैसों के चक्कर में आकर इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। मनी के चक्कर में या पैसों के चक्कर में, मनी माइंडेड बहुत हैं, पैसों के बारे में ही सोचते हैं। और करंटली भी मुझे यहाँ पर पैसों को लेकर परेशान और कुछ ना कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इन्होंने, हो सकता है फैमिली के कहने पर, या तो ये फैमिली में डिपेंडेंट हैं या किसी थर्ड पार्टी के में चले गए, रोमांटिक पार्टी में, पैसों के चक्कर में, हो सकता है पैसों के चक्कर में चले गए। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूं। आप दोनों का ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये, या फिर आप ऑनलाइन मिले हो, किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई हैं। इनने बहुत ज्यादा पास्ट में गलतियां करी हैं, जिस वजह से ये दूरियां मुझे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको बिट्रेल किया है, वो एनर्जीज भी मैं पिक कर रही हूँ। आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश की है, डोमिनेंट करने की कोशिश की है, और आपसे ना चीजें हाइड की है, मास्क लगाया है। मतलब इन्होंने ना चेहरा कुछ है, मतलब है कुछ और दिखाते कुछ थे, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। आपको अपना पॉजिटिव साइड दिखाते थे, या झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, और अंदर ही अंदर से कुछ ना कुछ गलत करना, कुछ ना कुछ चीट करना, कुछ ना कुछ छुपाना, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। बट कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी या किसी के लिए छोड़ दिया, मनी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, फैमिली के लिए, या किसी ना किसी चीज में छोड़ दिया। देखो, इनको ना एक बहाना चाहिए था, वो एनर्जीज भी देख रही हूं मैं, आपको छोड़ने के लिए, आपसे दूर होने का एक बहाना, जिस वजह से इन्होंने ये चीजें करी हैं। बट लिटरली अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ जो इन्होंने किया ना, अब वो उल्टा हो गया है। उल्टा कि ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अब ये जो इन्होंने किया उसमें खुद ही फंस गए हैं, खुद ही, कहते ना, गड्ढे में खुद ही गिर गए हैं, किसी और के लिए गड्ढा खोदा और खुद गिर गए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब कहीं ना कहीं इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, अब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा थर्ड पार्टी ने या किसी ने तो इनको आईना दिखाया है। कहते ना, धोखा देना, जैसा इन्होंने आपके साथ किया, इनको उससे ज्यादा मिल रहा है इस वक्त। तो अब लिटरली
इनके मतलब जो दिमाग टेढ़ा था वो सीधा हो गया है, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। अब ये समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपको अपनी फैमिली में देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए वो अट्रैक्शन, एक न्यू स्पार्क दोबारा से इनके अंदर जनरेट हो रहा है। समझ रहे हैं कि यार ये तो अच्छी थी, ये ज्यादा अच्छी थी, या ये अच्छा था, मैंने क्या किया इसके साथ, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, तो चलिए कैंडल वैक्स से भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। तो गाइस मैंने कैंडल जला ली है, आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का और 3 बार उनका नाम लेना है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है यहाँ पर, उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उन पे फोकस कीजिए। मुझे दिख रहा है अपना ये आपकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में पता कर रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, क्योंकि ये ना बहुत टाइम से आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या बहुत टाइम से हो सकता है इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया या आपने इनको कांटेक्ट नहीं किया। बेसिकली जो इनका अनक्लियर माइंडसेट था ना, वहां पर क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि यार इससे ज्यादा प्यार करने वाला तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, इसने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अब रियलाइज कर रहे हैं, आज तक तो ये चीजें रियलाइज ही नहीं करते थे, बट स्टिल अब ये रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं कहां पर गलत था या क्या कहां पर गलत थी। वो एनर्जीज में देख रही हूं। कहीं ना कहीं आप इतना हर्ट हो ना, आपको इतना हर्ट किया है, तो अब आपको भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, बस अब मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। आपका दिल तोड़ना, आपका विश्वास तोड़ना इनको पड़ गया है भारी। अब भी आपको भी इनसे कोई, देखो कहीं ना कहीं प्यार आपके दिल में है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है, कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में, बट ना फिर भी अब आपको इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं इन पे वो ट्रस्ट नहीं है, आप अब वैसा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इतना दिल तोड़ा है, इतना झूठ बोला है, कहां तक कोई ट्रस्ट कर सकता है। वो एनर्जीज में देख रही हूँ, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, अब ये आपके लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। देखो हो सकता है कि पैसे भी नहीं देते, अगर आप मैरिड हो तो आपको पैसे वगैरह देने में भी ये दिक्कत करते थे, खर्चा पूरा पूछते थे या नहीं ले देना, कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना, आपके बारे में नहीं सोचना, या अगर आपके बच्चे हैं उनके बारे में नहीं सोचना, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। ऐसे रहे हैं ये हमेशा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, जहां पर पैसा देने की बात आए वहां से निकल जाना, मतलब इन मनी माइंडेड, इतना पैसा पैसा मैं देख रही हूँ ना इनका, कि रिश्तों से भी ऊपर इन्होंने पैसे को समझा है। वो एनर्जीज भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। देखो गाइस, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हर चीज आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, हो सकता है जितना आपसे जितना रेजोनेट करे ना आप उसी को रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये अब आपको खुश करना चाहते हैं, हंसी खुशी रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया कि लाइफ ऐसे नहीं कट सकती, प्यार से कटेगी, और कल के दिन जब मुझे जरूरत पड़े या मैं बीमार रहूं या कुछ हो तो कोई तो चाहिए साथ में। और मुझे दिख रहा है ये अकेले पड़ चुके हैं, कोई है ही नहीं जिस पे ये ट्रस्ट कर सकें, जिस कोई इनका जो ख्याल रख सके, जिस हिसाब से आप ख्याल रखते थे, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है काफी लोग हैं, फैमिली भी है, फ्रेंड्स हैं, बट वो जो आपकी जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। आपने क्योंकि इतना कुछ किया है ना, लिटरली ये जगह कोई नहीं ले सकता। दूरी दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप अब इन्हें माफ नहीं करोगे, ये चीजें बहुत ज्यादा ये डीपली सोचते हैं और छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। देखो हर्ट है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स ना छुपा रहे हैं, परेशान है, क्योंकि लाइफ में इनके ना बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो चीजें मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशान है। तो गाइस मुझे यहाँ पर इनके जो जोडिक साइन दिखता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि,
तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है, बहुत कम एनर्जीज है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत कम लोगों के पार्टनर की हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना अब ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना कि अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लिटरली परेशान है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी ये अकेले होते हैं ना, बस इनके दिल दिमाग में आप ही चलते रहते हो, आप ही के थॉट्स आते हैं। जो किया है ना उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि ये ना आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और एक मौका, जैसे मानो एक मौका चाहते हो, एक मौका और मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इनको पता चल गई है। पहले तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते थे और ऐसा इनको लगता था कि यार ये मेरे ऊपर बोझ है, कुछ ऐसा, यार मुझे पल्ला छुड़ाना है इससे, कुछ ऐसा ये सोचते थे। बट लिटरली अब देखूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब ये सीरियसली आपकी तरफ आना चाहते हैं और हर चीज देना चाहते हैं अब आपको। अब ये अगर थर्ड पार्टी में फंसे हैं तो थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रहा है कि उससे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्स मैं थर्ड पार्टी के नाम से बोल रही हूँ तो वो लंबे में गिर रही है। अभी तक सारी गोल वैक्स गिर रही थी, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लंबे में गिर रही है वैक्स। तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं इनकी थर्ड पार्टी से, अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो। और थर्ड पार्टी भी इनके कान भरती रहती है, वो चीजें भी है। थर्ड पार्टी के कहीं ना मैनिपुलेशन में ये आए हैं अब ये, लेकिन अब समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशंस, वो भी दिख रहा है। अब समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी बेसिकली इनका फायदा उठाने के लिए है, इनका यूज करने के लिए, वो चीजें मैं देख रही हूँ। और थर्ड पार्टी से ना बहुत जल्दी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं मैं वो बता देती हूँ। मुझे ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एल दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी तो मैंने बोल दिया, ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ओके मुझे डी भी दिख रहा है। तो ये कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो चलिए थोड़ी और फीलिंग्स देख लेते हैं, इस समय कैसा फील कर रहे हैं ये, और फीलिंग्स ले लेते हैं इनकी, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी कैसा फील कर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यू कैन गैस वॉट आई एम गोइंग टू से। आप हमेशा ना गैस कर लेते थे ये क्या कहने वाले हैं, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। अभी इनको समझने वाला कोई नहीं दिख रहा है मुझे। यू आर द वन डेट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई एम लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार। जब भी ये स्टार्स को ये कहना चाहते हैं, जब भी मैं रात को तारों को देखता हूँ या स्टार्स को देखता हूँ या देखती हूँ, मेरे दिमाग में पहला थॉट्स तुम्हारा ही आता है, तुम्हारा ही ब्यूटीफुल सा फेस आता है, तुम ही मेरे दिमाग में चलते हो उस समय। और हमारे बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, क्या सिचुएशन हो रही है, बस मैं वही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ कि मैंने क्या किया। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो आप दोनों ने एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्यूचर देखा था साथ में। तो ये चीजें याद कर रहे हैं कि कितना दूरियां आ गई हैं, हमने साथ में एक अच्छा फ्यूचर देखा था, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। यू वुड डू एनीथिंग आई से। तुम हर वो चीज करती थी या करते थे जो भी मैं कहता था या कहती थी। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू। मैं बहुत लाइट फील करता था, इजी फील करता था जब भी मैं तुम्हारे साथ होता था या होती थी। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। तुम कुछ भी करने को तैयार रहती थी मुझे खुश करने के लिए। तुमने हमेशा मेरी खुशी का मेरा ध्यान रखा है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। मैं कैसा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, तुमने हमेशा उस चीज की केयर की है, मेरी बहुत केयर की है। If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे ये तसल्ली रहेगी कि मैंने अपना सोलमेट ढूंढ लिया है तुम्हारे रूप में।
मतलब बहुत लो एनर्जीज में भाई, ये इतना लिटरली सोच रहे हैं आपके बारे में, वो एनर्जीज में देख रही हूँ गाइस, बहुत लो एनर्जीज में आपके पार्टनर। तो यस, बहुत ज्यादा ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वो चैनल मैसेज मेरे कान में जैसे सुनाई दे रहे हूँ। आपको सोलमेट मानते हैं, ये अपना मान बैठे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, एक मौका और चाहते हैं, आपकी वैल्यू करने लगे हैं। यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।